दृष्टिकोण के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चर्चा के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब। अब वो उसका बॉम्ब फूटता है, धमाका करता है या फुस हो जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसकी चर्चा से पहले जरा ये एक 20 सेकंड का हमारी भारतीय परंपरा का एक मंत्र सुनिए। सुनो आपने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि हम उस भारत देश के वासी हैं, हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो कहती हैं कि सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। यह दुआ, यह प्रार्थना सभी के लिए की गई है, पूरी मानव जाति के लिए की गई है, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं की। यहां पर सर्वे भवन्तु सुखिना है, हिंदू भवन्तु सुखिना नहीं है। यानी हिंदू एक वो परंपरा है, सनातन एक वो परंपरा है जिसने सदा ही पूरे विश्व को एक वासुधैव कुटुंबकम का नाम दिया, एक परिवार की तरह माना और सभी का हम लोगों ने स्वागत किया। भारत है वो पूरे विश्व को अपना मानता है। सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान हमारे संविधान में जोड़ी थी। लेकिन हमारा देश, हमारा सनातन धर्म धर्मनिरपेक्षता का सदियों से पालन करता आ रहा है। सभी का हम लोगों ने स्वागत किया, चाहे वो मुसलमान हो, मुगलों के रूप में आए हो, शक हो, हूण हो, यहूदी हो, पारसी हो, जो भी इस देश में आए, हमने सबको अपनाया। सनातन धर्मियों ने सबको अपनाया। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, सदियों से। लेकिन उस परंपरा का जो दुरुपयोग हुआ और उसकी वजह से जो यहां के जो मूल निवासी हैं, जो मूल भारतवंशी हैं, जो सनातनी हैं, उनका जो शोषण हुआ, भले वो मुगलों के बाद हुआ हो या अंग्रेजों में जो मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था लागू की, हमारी परंपराओं को तोड़ने की और हमें क्लर्क के रूप में तैयार करने की, ये शायद उसी की परिणति है कि हिंदू जो है वो अपना आत्मसम्मान, जो अपना गौरवशाली इतिहास है, उसको भूल गया। उसी भूल का फायदा वामपंथी लोगों ने भी उठाया, वामपंथी विचारकों ने उठाया और उनसे जुड़े हुए और उनके स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए पत्रकारों ने और फिल्मकारों ने लगातार सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई अपनी फिल्मों में, अपने लेखों में, और यहां तक कि जो स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाई बच्चों को दी जाती थी, उसके अंदर भी हमारे धर्म की किस तरह से हंसी उड़ाई गई, उसको किस तरह से विद्रूप रूप में पेश किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतीयों ने, सनातन धर्मियों ने कहीं भी जो अपनी सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव की जो एक परंपरा थी, जो हमारे को एक चीज घुट्टी में पिलाई गई थी, जो हमारे डीएनए में है, उस चीज को हमने कभी नहीं छोड़ा। अगर हम मुस्लिम समाज के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की बात करें तो वहां चादर चढ़ाने में जितने मुस्लिम भाई बहन जाते होंगे, शायद उतने ही हिंदू भी जाते होंगे। उन हिंदुओं ने कभी ये परवाह नहीं करी कि उनमें से निकलकर कितने मुस्लिम भाई बहन पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते हैं और वहां माथा टेकते हैं। दिल्ली में अगर आप देखें, हजरत निजामुद्दीन की मजार के ऊपर बड़ी संख्या में हिंदू परिवार, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सभी लोग जाते हैं
आदर के साथ जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। उन्होंने कभी यह देखने की कोशिश नहीं की कि निजामुद्दीन की मजार से निकलकर कितने मुसलमान बाहर कालका जी मंदिर में जाते हैं और मां के माथा टेकते हैं। लाखों की संख्या में मुंबई के अंदर हाजी अली की दरगाह के ऊपर हिंदू भाई बहन वहां जाते हैं, माथा टेकते, सजदा करते हैं। उन्होंने कभी यह देखने की कोशिश नहीं की कि कितने परिवार, मुस्लिम परिवार वहां से निकले और सिद्धि विनायक या मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर माथा टेके। यह भारत देश की वही जो एक परंपरा थी, जहां पर कि अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार जो अपने जब चरमोत्कर्ष पर था, अपने शीर्ष पर था, उस समय जब दीवार फिल्म आई तो उसने बिल्ला नंबर 786 का दबा के महिमा मंडन किया। किसी ने उफ तक नहीं की कि आप 786 को क्यों चमका रहे हो, और भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव भगवान के साथ इस तरह से लड़ाई क्यों कर रहे हो, उनको धकिया क्यों रहे हो, और अपने धर्म को और अपनी परंपराओं को बुरा भला क्यों कह रहे हो। किसी ने नहीं कहा दोस्तों, शायद कहना चाहिए था। हिंदू धर्म वो धर्म है, सनातन धर्म वो धर्म है जिसने सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी पूजा विधियों का सम्मान किया है, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन अपेक्षा क्या है कि सामने की तरफ से भी वही जवाब और वही इज्जत मान हमारी पूजा पद्धति को और हमारे धर्म को भी मिलना चाहिए। सिर्फ इतनी सी डिमांड है। लेकिन ये डिमांड इन वामपंथियों ने, इन लेफ्ट लिबरल वाले स्कॉलर्स ने, टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने, फिल्मकारों ने कभी पूरी नहीं की। उन्होंने लगातार हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। चाहे वो शाहरुख खान की फिल्में रही हो, भले वो सलमान खान की फिल्में रही हो, भले वो आमिर खान की फिल्म में शिव शंकर हमारे आराध्य देव भागते हुए कहीं बाथरूम में चिपते हुए नजर आते रहो, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अब हिंदू जनमानस के अंदर यह विचार कौंध रहा है कि भाई जब हम आपके हर धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज की, पूजा पद्धति की इज्जत करते हैं, हम आपके धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर, आपकी पूजा पद्धति के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, तो कृपया आप भी हमारी पूजा पद्धति और हमारी देवी देवताओं को अपमानित करना छोड़ दें। यह जागृति पहली बार आई है। इस जागृति का अभी लेटेस्ट जो उदाहरण भारत देश ने देखा, वो जो तनिष्क ने अपना एडवर्टीजमेंट वापस लिया, वहां पर हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाई। ये एकता दिखाई जानी बहुत जरूरी है। यही बात लागू होती है लक्ष्मी बॉम्ब के ऊपर। दोस्तों, लक्ष्मी बॉम्ब अक्षय कुमार की फिल्म है, खिलाड़ी कुमार कहलाते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत मरते हैं तो इनके मुंह में दही जमी रहती है। कंगना रनौत का घर टूटता है, इनके मुंह में दही जमी रहती है। पाल घर में संतों की हत्या होती है, इनके मुंह में दही जमी रहती है। लेकिन जब अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब आने वाली होती है तो ये एकदम से प्रकट हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और कहते हैं, अरे भाई माफ करो यार, छोड़ो, ठीक है कुछ लोग ड्रग लेते हैं लेकिन आप सब लोगों को तो बदनाम मत करो। तो अक्षय कुमार जी, सारी दुनिया जानती है कि आप ड्रग्स नहीं लेते, आप बहुत जल्दी सो जाते हो, आप योगा करते हो, आप शूटिंग पर टाइम से चले जाते हो। प्रधानमंत्री राहत कोष में अभी आपने कोरोना काल में उसमें भी काफी बड़ा फंड दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब किया, वेलकम है। लेकिन साहब, आप हिंदू परंपराओं का जो अपमान हो रहा है इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते थे। आपने सुशांत के लिए कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, कंगना के लिए कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अभी जो फिल्म आप कर रहे हो, ये फिल्म करने से तो मना कर सकते थे। ये आपको भी डर था कि कहीं गुलशन कुमार की तरह मेरी भी कुछ गोली वोली चलाकर हत्या कर दी जाएगी। आपको क्या चिंता है? आपने तो कनाडा की नागरिकता ले रखी है, यहां से अपने परिवार के साथ फ्लाइट पकड़ोगे, कनाडा चले जाओगे। यहां पर तो आप रहते हो, भारत की जनता पर
अपने भाषण थोपने के लिए, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए और उछल कूद करके करोड़ों रुपए कमाकर कनाडा जाने के लिए। लेकिन लक्ष्मी बॉम्ब में अब ये देश की जनता आपको सहन नहीं करेगी अक्षय कुमार जी, क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब जिस फिल्म की रीमेक है वो फिल्म थी कंचना, तमिल फिल्म थी कंचना। अब कंचना फिल्म में जो भूतनी का रोल जिसने किया या भूतनी का जो नाम था वो कंचना था। ठीक है जी, आपने कंचना की जगह लक्ष्मी रख दिया, लेकिन लक्ष्मी के साथ बॉम्ब लगाने की क्या जरूरत थी? सभी जानते हैं कि लक्ष्मी हमारी आराध्य देवी हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और अक्षय कुमार जी, आप भी लक्ष्मी के लिए ही वहां की नागरिकता लेने के बावजूद भी यहां पर हम लोगों की 3-3, 4-4 सौ रुपए की टिकट के बल पर करोड़ों कमाते हैं। वही लक्ष्मी जी कमाने के लिए आप बैठे हैं, जिनको आप लक्ष्मी बॉम्ब कहकर आप बेइज्जत कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी, शर्म आनी चाहिए आपको। जब उस फिल्म में भूतनी को भगाने वाला जो भी तांत्रिक था उसका नाम राघव था, यहां पर वो राघव का नाम आसिफ कैसे हो जाता है साहब? तब आपके दिमाग में नहीं आया कि ये क्या खेल चल रहा है? उस फिल्म में राघव की पत्नी का नाम या प्रेमिका का नाम प्रिया था, यहां पर आसिफ की पत्नी और प्रेमिका का नाम भी प्रिया है, प्रिया यादव। क्यों नहीं उसका नाम आपने आरफा रख दिया? क्यों नहीं आपने भूतनी का नाम सबा रख दिया? आप सबा बॉम्ब रख देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप अपनी पत्नी का नाम आरफा रख लेते, शकीना रख लेते, शबनम रख लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। इस फिल्म में दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, दृष्टिकोण के दर्शकों को, एक सीन है जो इन्होंने अपने उस ट्रेलर, मैं इस ट्रेलर का भी बता दूं, इन्होंने कितनी चतुराई के साथ जब देखा कि सड़क 2 और खाली पीली के जितने भी ट्रेलर्स आए उनका लोगों ने कर्मकांड कर दिया, इन्होंने भी उसका लाइक और डिसलाइक की ऑप्शन बंद कर दी। जब देखा धड़ाधड़ डिसलाइक हो रहे हैं लक्ष्मी बॉम्ब, तो उसको डिसलाइक कर दिया। तो मैं बता रहा था कि उसके एक ट्रेलर के अंदर एक सीन आता है कि पूरा का पूरे परिवार, कोई हनुमान जी की फोटो लेकर, कोई लक्ष्मी जी की फोटो लेकर, कोई कुछ फोटो लेकर ऐसे बच रहा है उस भूतनी से। लेकिन कोई भी जो हिंदुओं के देवी देवता हैं वो उनके काम नहीं आ पाते उस भूत से बचाने के लिए। काम कौन आता है? आसिफ, एक मुस्लिम युवक, एक मुस्लिम तांत्रिक, वो हिंदू भूतनी को यानी कि लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को भी जो इन्होंने बड़ा एक डेरोगेटरी एक आगे एडजेक्टिव लगाया लक्ष्मी बॉम्ब करके, उसको कंट्रोल करता है। ये छोटे छोटे परसेप्शन मेकिंग के जो नुक्ते हैं, ये पहले देश की जनता इग्नोर कर देती थी अक्षय कुमार जी। अब सनातन धर्मी जितने भी हिंदू भारत में रहते हैं, जो भारतवंशी हैं, जो प्रगतिशील पढ़े लिखे भी हैं, जिनको पहले उस बात की परवाह नहीं थी, आज उन हिंदुओं में भी ये डिमांड है कि भाई जब हम लोग किसी भी दूसरे समाज की पूजा पद्धति की बेइज्जती नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर भी जाते हैं, तो आपने हमारे धर्म स्थलों पर नहीं आना मत आओ, पर भैया कम से कम हमारे देवी देवताओं को बेइज्जती अब हम नहीं झेलेंगे। कम से कम हमारी पूजा पद्धति की जो आप छीछा लेदर करते हो फिल्मों के अंदर, वो अब हिंदू समाज नहीं झेलेगा। हम साथ में मिलकर रहे हैं, साथ में मिलकर पले बड़े हैं, हिंदू मुसलमान यहां रहते आए हैं, रहते रहेंगे, वो भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां भारत को दी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अपने देवी देवताओं की, अपनी पूजा पद्धतियों की, जो फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से खिल्ली उड़ाई जाती है, उसको नहीं झेलेंगे। इसलिए अक्षय कुमार जी, आपसे प्रार्थना है, बजाय इसके कि पब्लिक आपकी फिल्म को बॉयकॉट करे, आप इस फिल्म को विड्रॉ कर लीजिए। बहुत पैसा है आपके पास, इनकम टैक्स के हिसाब से भी बता दूं, 1 नंबर के फिगर्स हैं मेरे पास, कितने पैसे वाले हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप तो कोरोना काल में भैया बाहर जाके अपनी बेल बॉटम की शूटिंग कर रहा है, 25-30 करोड़ में शूटिंग करी
और 80 करोड़ में आप फिल्म वो बेच भी चुके हो, 30-40 करोड़ तो आप वहां पहले ही कमा चुके हो। क्या फर्क पड़ेगा आपको? ये फिल्म विड्रॉ कर लीजिए, आपकी इज्जत बच जाएगी अक्षय कुमार जी। लोग आपको बहुत इज्जत की नजर से देखेंगे। आज भी भारत की 135 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग वो हैं जो सनातन धर्मी हैं। उनकी इज्जत करिए, उनके धर्म का सम्मान करना सीखिए। ये मत सोचिए कि कोई दिक्कत आएगी तो आप कनाडा चले जाएंगे। ये देश की जनता, भारत की जनता ने आपको स्टार बनाया है। इसकी इज्जत करिए, इसके धर्म की इज्जत करिए, इसकी भावनाओं का आदर करिए, इसकी पूजा पद्धतियों का सम्मान करिए। आज दृष्टिकोण के इस मंच से मैं अपने दर्शकों का भी आह्वान करना चाहूंगा। दृष्टिकोण आपसे यह नहीं कह रहा कि आप रूढ़िवादी बन जाइए, मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप रेडिकल हिंदू, कट्टर हिंदू बन जाइए, नहीं, लेकिन कम से कम अपने धर्म का, अपने धर्म ग्रंथों का, अपने देवी देवताओं का अनादर मत होने दीजिए, उनकी बेइज्जती मत होने दीजिए। आप दूसरों का भी सम्मान करिए, मुस्लिम्स के साथ दोस्ती करिए, क्रिश्चियंस को अपने घर पर बुलाइए, बाकी सब लोगों के साथ अपनी दोस्ती निभाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम सर्व धर्म सर्वपंथ संभाव के लोग हैं, लेकिन कृपया करके अपने धर्म की बेइज्जती करवाना बंद कर दीजिए। अपनी आस्थाओं का जो ये विशाला रूप दिखाते हैं फिल्म वाले, उसका बहिष्कार करिए। लक्ष्मी बॉम्ब को भूल जाइए। कोई फिल्म आई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए, कहीं भी आए, मत देखिए। कोई एक फिल्म नहीं देखेंगे तो कोई घाटा नहीं हो जाएगा। वो 300-400 रुपए जो आपने उस फिल्म पर खर्चने, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, उसके घर में 10 किलो आटा पहुंचा दीजिए, लेकिन ये फिल्म मत देखिए। जो एकता टाइटन वाले एड में सनातन धर्मियों में ने दिखाई है, जिसका एक सुखद परिणाम आपको देखने को मिला है, वो एकता बनी रहनी जरूरी है। इन लोगों के मन में ये डर होना जरूरी है कि अब हिंदू समाज और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया तो घाटा होगा। मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर हिंदुस्तानी के घर में पहुंचा दीजिए, हर सनातन धर्मी के घर तक पहुंचा दीजिए, हर धर्म को मानने वाले के फोन में ये वीडियो पहुंचा दीजिए और उनसे कहिए कि अपने धर्म को बचाओ, अपनी आस्थाओं को बचाओ और इस फिल्म का जोरदार तरीके से बहिष्कार करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।